मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए। शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद सदर आरिफ अलवी ने भी समरी पर दस्तखत कर दिए। साहिर शमशाद मिर्जा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। 14 नवंबर को आर्मी चीफ तैनाती से मुतालिक GTV प्रोग्राम मध्य मुकाबले में सीनियर एंकर रऊफ क्लासरा की खबर दुरुस्त निकली। जनरल आसिम मुनीर के नाम की मंजूरी के लिए आरिफ अलवी को लाहौर क्यों जाना पड़ा? इमरान खान आसिम मुनीर के नाम पर कैसे राजी हुए? क्या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जानिब से आसिम मुनीर तैनाती की बुनियाद सिर्फ सीनियरिटी थी या इसके पीछे कुछ और वजूहात भी हैं? शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ तैनाती के हवाले से काबीना इजलास में वज़रा के साथ क्या गुफ्तगू की? एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आर्मी चीफ की तैनाती के साथ ही मुल्क भर में तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। अहम फैसला हो गया, नया आर्मी चीफ और दरपेश चैलेंजेस, मुल्क हिजानी कैफियत से निकल पाएगा और अब इमरान खान के रावलपिंडी मार्च का मुस्तकबिल क्या होगा? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। क्लासेस आप 14 नवंबर वाली आपकी खबर और बड़ी मैंने उसकी वेरिफिकेशंस भी ली हैं आपसे कल कि आप शायद इस खबर में कोई चेंज हो, आपको लगा मैंने की थी कि 2 सेकंड थॉट ले लें, लेकिन आप यू वर वेरी कॉन्फिडेंट कि यही है। अच्छा, एक शॉर्ट हम चलाते हैं, वो 14 नवंबर को जो आपने बात की थी उसके बाद फिर बल्कि मैं इससे पहले आप शॉर्ट पे जाएं। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारी मैनेजमेंट के, मैं नाम चले नहीं लेता, बड़े अच्छे, इज वेरी गुड मैन, नाइस पर्सन। तो उन्होंने ना उस प्रोग्राम के बाद जब आपने 14 नवंबर की हमने की थी ना स्टोरी की थी कि जनरल आसिम इज कमिंग एज अ न्यू चीफ, तो अभी आप क्लिप सुनाएंगी, तो उनका तो मुझे फ़ोन आया हंसते हुए। उन्होंने कहा जनाब कि अगर जनरल ये आसिम मुनीर साहब के कुछ चांसेस थे भी सही, तो आपने ये खबर करके ना उनके चांसेस ख़त्म कर दिए हैं। कि मतलब उनका ये कहे कि अब उनके जो होते हैं ना लॉबीज एक्टिव हो जाती हैं, रेवलरीज होती हैं, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें, और बड़े अरसे बाद हुआ है कि जिसका नाम इतने दिनों से आ रहा था तो वो चीफ बन गया, अदरवाइज होता नहीं है ये। सो उन्होंने हंसते हुए उन्होंने कहा जनाब आज जनरल आसिम मुनीर साहब के आपके जो चांसेस हैं ना ये खबर दे कि आपने ख़त्म कर दिए। तो मैंने अपने उन दोस्त को भी कहा था, अगर वो सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे, मैं कहा सर जी आप डटे रहें, यही नाम आएगा, इसी पे ही मेरी इन्फॉर्मेशन है। सो इट वाज इन्फॉर्मेशन बेस्ड कि ही इज कमिंग। इसलिए रात जब आपने मुझे डराने की कोशिश की है ना, यू ट्राई टू स्केयर मी कि चलें थोड़ा सा रऊफ साहब को शेर में बात टाल दी। तो नहीं टाल दी, मैं रात भी कहा मैं कि जब डटे हुए हैं वही नाम है, उसी पे ही रहेगा। मैं कहा अब हम कह चुके हैं तो कह चुके हैं। सो अल्लाह की मेहरबानी है, खुदा ने इज्जत रख ली, हमारे चैनल की भी इज्जत रख ली, चले हमारी भी छोटी मोटी इज्जत रहेगी। अगर ना होता तो इस वक्त वो सबसे ज्यादा आपका क्लिप चल रहे होते इसी GTV के और दुनिया जहां की। आप 100 अच्छी स्टोरीज कर लें कोई नहीं याद रखता, एक बुरी स्टोरी बाउंस बैक हो जब फिर सारी उम्र आपको उसी को ताने मिलते। सो इट्स ए वेरी रिस्की काम होता है कि बहुत सारे लोग इसीलिए नाम नहीं लेते, कैमरे पे बैठ के स्टोरी नहीं ब्रेक करते, वो इसका बर्डन नहीं कैरी कर सकता। ये भी पता लगता है ना कि खबर की ऑथेंटिसिटी किस जर्नलिस्ट के पास होती है और तभी वो फिर नाम लेने की करेज भी रखता है। अब 10 दिन अब मैं भी एक स्ट्रेस में रहा हूँगा ना, क्योंकि इतना कुछ चल रहा था। अब जरा ये जहन में रखें कि वहाँ से कि उधर से जनरल बाजवा साहब की अपनी प्रायोरिटीज़ थी, इमरान खान साहब का अपना दबाव था, फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती, और भी 5 जर्नल हैं तो उनके भी अपने कोई ना कोई हमदर्द होते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। अब 10 दिन मेरे भी एक तरह के स्ट्रेस में रहते हैं ना कि यार के क्या होगा अगर खबर झूठी आगे पीछे होगी। तो फिर वो मेरे दोस्त जिनका फ़ोन आया तो बात तो ठीक हो जाएगी। दुआएं तो नहीं करते रहे आप क्लास? बस अल्लाह की मेहरबानी है, दैट्स व्हाट आई कैन से। इट वाज टफ बट, लेकिन वही वाली बात के मैं अपने सोर्स का आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने जो खबर दी थी, और मुझे उस वक्त भी कहा था जब उन्होंने खबर दी थी, उन्होंने कहा जनाब आप डटे रहें। मैं कहा सर जी बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, मुझे डराया जा रहा है, आपको भी कहूँगा कि डटे रहें, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी द नेम। बहरहाल चलिए शॉर्ट चलाते हैं और फिर क्लास पे मजीद भी बात करते हैं। ट्रू कोशिश रही है हमारी। पिछले 2 आर्मी चीफ जो अपॉइंट हुए थे 2013 में और फिर 2016 में, उस वक्त भी नाम शेयर किए थे वो वुड बी द न्यू आर्मी चीफ। अभी भी हम बता सकते हैं कि नए आर्मी चीफ के लिए एक कंसेंसस एक तरह का डेवलप हो गया है लंदन में और हमारे पिंडी के दरमियान जो चल रहा था कि हु शुड बी द न्यू आर्मी चीफ। मेरी इत्तला ये है कि अब की दफ़ा नवाज शरीफ साहब और उनके कैंप ने फैसला किया है कि स्ट्रिक्टली हम कोई कंट्रोवर्सी में पड़े बगैर कि अपने फेवरेट्स को प्ले करें, तो बेहतर ये होगा जो मोस्ट सीनियर जर्नल है उसी को ही लगा दिया जाए। मोस्ट इस वक्त सीनियर जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, तो आसिम मुनीर के हवाले से कंसेंसस जो है ना ये डेवलप हो चुका है, ही माइट बी द न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। अच्छा क्लासेस साहब, ये रवायत थोड़ी पुरानी है, इसमें अगर हम थोड़े से पास्ट रेफरेंसेस दें, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा की दफा भी और जनरल राहील शरीफ की दफा भी आपका सोर्स कोई बहुत ही पक्का आपने पकड़ा हुआ है, जो हमारा मुझसे मतलब दूसरे लफ्जों में ये खबरों का पक्का है वो, और वो इस बारे में तो बिल्कुल ही पक्की खबर देता है। वो जरा शॉर्ट चलाते हैं, जरा रिमाइंड कराते हैं। लंबी जिंदगी दे, अगले चीफ का भी हमें बताएंगे। सेम ही है मतलब ऑलमोस्ट मैं से कह रहा हूं। अच्छा ठीक है जी, शॉर्ट चलाते हैं।
कि कौन अगला आर्मी चीफ होगा। कमर बाजवा साहब का नाम फाइनल हो क्लास साहब बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जो मेरे तक बात पहुंची है कि कमर बाजवा साहब जो हैं उनका नाम ये फाइनल हो चुका है। जनरल रहील शरीफ जो है वो फेवरेट के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं जी। अभी आखिरी जो आपने सुनाया है ना, ये छोटा सा मुख्तसर सुनाया है, तो इसमें मैंने डिटेल थोड़ी सी मुझे याद पड़ता है। उस वक्त मैं ये 2013 की बात है, हाँ। नवंबर की कोई डेट होगी लिखी हुई इस पर, लेकिन पहले से था, अभी अनाउंसमेंट होने थे तो उस वक्त दी थी। वही वाली बात का रिस्क लेना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझे पता था, आई एम नॉट टेकिंग ऑल द क्लेम्स एंड क्रेडिट, सबको पता, मोस्टली लोगों को पता ही होता है। लेकिन जनरल रहील साहब का वही अनएक्सपेक्टेड था। और मज़े की बात है, जो मेरा सोर्स था उसने मुझे ये बात, आप हैरान होंगी, मैं टीवी पे कह रहा हूँ, मुझे उन्होंने 3 महीने पहले कहा था कि ये आपके नए आर्मी चीफ होंगे। अभी मतलब है उस वक्त जनरल कियानी साहब की भी चल रही थी, एक्सटेंशन देनी है उनको, एज एडवाइज़र लेना है, NSA लेना है, अभी कंफर्म नहीं था 3 महीने पहले। अच्छा, जनरल कियानी साहब की अपनी प्रायोरिटीज थी, अपनी प्रेफरेंसेस थी जो रखते होते थे, वो जनरल राशिद महमूद को लगवाना चाह रहे थे। तो रहील साहब को तो किसी ने सोचे नहीं था। तो मेरे उसी सोर्स ने, वेरी ऑनरेबल पर्सन, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं नाम बता देता हूं कि हु विल बी योर चीफ, आर्मी चीफ, लेकिन वजह अब नहीं पूछनी कि क्यों ये आर्मी चीफ होंगे। आपको नाम ही क्यों नहीं जानता था जनरल रहील साहब का। उन्होंने कहा ये मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब ये लग जाएंगे। फिर जब वो लग गए तो फिर उन्होंने उसके बाद मुझे वजह बताई कि क्या वजह थी, कैसे थी। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। इसी तरीके से जनरल बाजवा साहब जो हैं, तो इनका भी ये कुछ हो रहा था। ही वाज एट नंबर 4, आई रिमेंबर। तो खैर इनकी कंट्रोवर्सी थोड़ी सी शुरू हो चुकी थी, लेकिन बात यही थी कि उस वक्त जब इनके खिलाफ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, बयान आना शुरू हुआ, सजाद मीर साहब ने सेनेट में तकरीर की, तो उसके बाद उनका मशकूक हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने उसी वक्त, मेरे सोर्स ने कहा, उसने कहा डटे रहें। अच्छा क्लास साहब, मैं बहुत चाह रही हूँ कि इस पे मजीद बात करें। हमें फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया है, एक्स फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है, फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, आज की तो सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर है वो यही है कि आपके हवाले से अगर बात करें तो सदर साहब ने समरी पे साइन कर दिया। अब ये एक बहुत इसके बारे में बातचीत हो रही थी, और ख़ास तौर पे इमरान खान के अगर हवाले से बात करें, उन्होंने कल कहा जी मैंने और सदर ने फैसला किया हम इस पे खेलेंगे। तो ये तो खेल शुरू ही नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, क्या हुआ? नहीं यार, खेलेंगे तो अंग्रेजी का चूंकि प्ले ऑन इट, तो हम उर्दू में उसको हमेशा से और तरह से हो जाता है। लेकिन बहरहाल इसको जो है वो हमने, देखिए हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन तो ये था कि हम समरी के ऊपर साइन ना करें और इस मामले को मजीद ये कंट्रोवर्शियल हो, मजीद इसमें जो है वो आगे एक उलझने पैदा हों। और दूसरा तरीका ये था कि हम इस मामले को एक खुश उसलूबी से ख़त्म होने दें और पाकिस्तान में कोशिश करें कि नए आर्मी चीफ एक क्लीन स्लेट के ऊपर एक नए रूल्स ऑफ गेम जो हैं उसके साथ वो आ सकें और वो उसको आगे लेके जा सकें। तो हमने यही फैसला किया कि जो नई डिस्पोजिशन है आर्मी की, उसको ये मौका दिया जाए कि वो जो पिछले 7-8 महीनों में जिस तरह से फौज के इदारे का वकार में कमी आई, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बहरान में कितना ज्यादा इजाफा हुआ, कंट्रोवर्शियल हुआ इदारा, वो ये जो नुकसान हुआ है इसकी वो बतदरीज इसमें जो है वो अजाला कर सकें और सियासत से खुद को, जो फौज है उसको वो पीछे करें और सियासत को सियासतदानों के ऊपर छोड़ दें। और इसी कोशिश और के ज़िमन में ये जो मामला है उसको हमने खुशउस्लूबी से आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो ये फैसला आज सुबह हुआ फवाद साहब, ये पहले से नहीं था? ये पहले से नहीं आप लोग इस चीज के बारे में सोच रहे थे कि इस प्रोसेस को स्मूथली आगे चलने दें? रेजिस्टेंस क्यों थी फिर? नहीं, अगर आप मेरा इंटरव्यू सुनेंगी, कुछ मेरा ख्याल चंद हफ्ते पहले मैंने बात की थी एक वेब के ऊपर रफ्तार पे, फिर आपके प्रोग्राम में भी मेरा ख्याल ये बात की थी हमने, और हमने यही कहा था कि हम इसको स्मूथली जो है वो आगे जाएगा और इसको हम कई हफ्तों से ये कोशिश हम कर रहे हैं कि इस ऑफिस को हम गैर मुतनाज़ा ही रखें और इसको हम एक तनाज़े से बचा के इसको हम आगे लेके जाने की कोशिश करें। अच्छा फवाद साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपका, जब भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यू आर ऑलवेज अवेलेबल सर। एक हुज्जत के साथ हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं और आप हमारी पूरी करते हैं सर। ये मशवरा जब यहाँ से गए हैं सदर साहब, अलवी साहब, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर जो हैं, बहुत बड़ी तादाद है, यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टीज़, कोई शक नहीं है इसमें।
तो वो मेरा ख्याल है जानना चाहते होंगे कि कल तक इमरान खान साहब की राय ज़रा डिफरेंट थी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब जब गए हैं तो ही प्रिवेल्ड अपॉन, और उन्होंने कोई रीजनिंग लॉजिक दिया इमरान खान साहब को कि हमें इस वक्त कोई रुकावट नहीं बनना चाहिए, जो होना था हो चुका है, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम इस प्रोसेस को स्टार्ट मत करें, स्क्रैप मत करें, तो अलवी साहब को क्रेडिट देंगे या आपकी पार्टी की कोर कमेटी के कुछ लोगों का ख्याल था? इमरान खान साहब ने किस बात को ज़्यादा वेट दिया, अलवी साहब की या आप लोगों का भी इनपुट था उसमें? लेकिन क्लासेस साहब, पहली बात तो ये है कि हमें ये यकीन भी जो है वो दिलाया गया है और प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से भी दिलाया गया है कि ये जो प्रेजेंट डिस्पोजिशन आएगी जो एस्टेब्लिशमेंट की, वो जो 7-8 महीनों में जिस तरीके से ये एक पार्टीजन रोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का, इनका रोल नहीं होगा। और ये भी बात है प्रेसिडेंट साहब को का ये मानना है कि जो अभी जो आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगे हैं, ये फौज को सियासी के मामलात से अलहदा करना चाहते हैं और ये स्पेस देना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो अपने मामलात को खुद देखें। हम समझते हैं कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त है और अगर सदर साहब इससे मुतमईन हैं, और सदर साहब को ही आपको मालूम है कि हमने पहले ये इख्तियारात दिए थे कि वो बातचीत भी वो करें, और हमने सदर साहब के ऊपर ही छोड़ा था कि वो इस मामले को कैसे आगे लेके जाते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट अलवी जो हैं वो मुतमईन है और वो ये समझते हैं कि ये अब ये जो नई आर्मी की जो नया सेटअप है, ये पिछले 7-8 महीनों में जो पॉलिसीज रही हैं उनको रिव्यू करेंगे और सियासत जो है उसमें जो हमारे राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो सलब नहीं होंगे, तो हमारा उनके ऊपर एतमाद है और हम मौका देना चाहेंगे। बाकी तो जाहिर है कंडक्ट देख लेंगे, पता चल जाएगा, लेकिन हमें उन सदर साहब का यही ख्याल है कि ये पिछले 7-8 महीनों की पॉलिसीज जो हैं उनको रिव्यू किया जाए। बढ़िया। हम कोई इस मौके पे वी अंडरस्टैंड कि सियासत और पॉलिटिक्स में होती है कि लोग अपनी पोजीशनिंग, ओपिनियंस एडजस्ट करते रहते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और रहनी भी चाहिए। दैट्स व्हाट द पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी बातें सुन के मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों को एक उस पर वो क्या कहते हैं, एक प्लेजेंट सरप्राइज़ भी हो रहा, क्योंकि अब तक की जो पोजीशनिंग थी इमरान खान साहब की या आपकी पार्टी की, वो तो स्टैब्लिशमेंट का रोल देख रहे थे कि स्टैब्लिशमेंट ही नया इलेक्शन लेकर दे। बल्कि जनरल बाजवा साहब और जब इमरान खान साहब की प्रेसिडेंसी में मुलाकात हुई थी तो 1 पॉइंट एजेंडा था कि खान साहब चाहते थे स्टैब्लिशमेंट उनको इलेक्शन लेकर दे। अब आपने अपने आप को रीपोजिशन किया, विच इज़ ए वेलकम साइन। मैं कोई हरगज़ टांट नहीं करूँगा, कहूँगा जी क्यों ऐसे कह रहे हैं, अच्छी बात है। अब आप कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट जो है मौजूदा चीफ और जॉइंट चीफ जो है वो ज़रा दूर है, हम आपस में तय कर लेंगे। आप आपस में कैसे तय करेंगे? मिलने को आप लोग तैयार नहीं है। नए इलेक्शन की बात होती है, आपकी कुछ अपनी डेट्स हैं, इनकी अपनी डेट्स हैं। आप इस काबिल हैं, आपसे मुराद मैं कह रहा हूँ पार्टीज इस काबिल हैं, तीनों स्टेक होल्डर जो हैं उसमें, उस पीपल्स पार्टी है, नवाज लीग है, आप लोग हैं, आप बैठ के कोई ऐसा कोई फार्मूला तय कर सकते हैं जिसमें स्टैब्लिशमेंट फौज दूर रहे और आप लोग किसी भी उस फार्मूले पे एग्री कर लें और प्रोसेस चलता रहे? आप समझते हैं कि तीनों में है कैपेसिटी सर? ये देखिए, आइडियली तो यही होना चाहिए कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपस में बैठ के मामला जो है वो हल कर सकें। लेकिन पिछले में और जो फर्क अभी तक ये चल रहा था ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल ही सियासत में इतना बढ़ाया हुआ है कि उनके बगैर चीजें होती नहीं। हर चीज में तो वो जो है वो फैसले कर रहे होते हैं, तो जब वो फैसलों से निकलेंगे तो बाकी जो है वो फैसले जो है वो कोई पॉलिटिकल उसके एरिना में जो है वो हो सकेंगे ना। अभी तक तो फैसले सारे जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट करती है। और दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत जो है जब ये कायम ही इसके ऊपर है कि इनको के पास एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है, अदरवाइज तो ये हुकूमत तो एक दिन कायम जो है वो नहीं रह सकती। और जिस तरीके से इनको सपोर्ट मिली है, जिस तरीके से इत्तेहादी पार्टियों को जबरदस्ती इनके साथ जो है वो चिपकाया गया है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को आप इस्तेमाल किया गया तरीके इंसाफ के खिलाफ जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से, ये सारे मामलात अगर हट जाते हैं और आप एक ओपन स्पेस छोड़ देते हैं तो फिर तो हुकूमत की मजबूरी होगी कि वो हमारे साथ बैठ के अब मामलात को चलाए, अदरवाइज तो ये गिर जाएंगे।
आप फवाद ये कह रहे हैं, जो मुझे थोड़ा सा हिंट समझ आ रहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट, जो नई इस्टेब्लिशमेंट आ रही है, अगर ये अपनी न्यूट्रलिटी और अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखना वो उनका मकसद है, तो उसके लिए इन्हें साबित करना पड़ेगा ये मौजूदा हुकूमत जो है या तो आपके साथ बैठ के डेट दे आपको, नंबर 1, या ये मौजूदा हुकूमत गिर जानी चाहिए, फिर आप समझेंगे कि ये न्यूट्रल हैं। अदरवाइज़ आप समझेंगे कि नहीं, अगर हुकूमत 7-8 महीने मज़ीद चल जाती है तो आप समझेंगे कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है और कोई फ़र्क नहीं पड़ा ये नई उसके इस्टेब्लिशमेंट के आने से। सो इनको अब इनको साबित करना है नए आर्मी चीफ को, नए जॉइंट चीफ को, कि वो आप लोगों को नया इलेक्शन लेकर दें अगले 3-4 महीनों में। अदरवाइज़ आप कहेंगे नहीं, ये पार्टीजन है। ये पार्टीजन होने के तो कई चीजें हैं, वो तो भी पता चल जाएगा आपको, हफ्ते में ही पता चल जाएगा। जो इनका रवैया होगा ARY के साथ या बोल के साथ, या जो हमारे जो सहाफ़ी हैं जो कि इस वक्त अपोजिशन की बात करते हैं, वो सहाफ़ी जो कि एक इंडिपेंडेंट लाइन लेते हैं, हुकूमत की लाइन नहीं ले रहे हैं, उनके साथ जिस किस्म को जो दबाव उन्होंने बर्दाश्त किया है, जो उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने दबाव बर्दाश्त किया है, वो तो सबके सामने है। वहीं से पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उनके साथ जो रवैया रखेगी, उसी से पता चल जाएगा कि वो न्यूट्रल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते। और अगर आप सहाफ़ियों को सहाफ़ती आज़ादियाँ देंगे, सोशल मीडिया के ऊपर आज़ादियाँ देंगे, लोगों को बात करने की परमिशंस होंगी, उनके खिलाफ मुकदमे, जाली मुकदमे नहीं बनेंगे, पंजाब गवर्नमेंट को अपने इख्तियारात जो हैं वो वापस मिलेंगे, तो उसी से पता चल जाएगा ना कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस हुकूमत को रखने का ताल्लुक है, ये हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो ये रह ही नहीं सकते हफ्ते से ज्यादा। ये तो हफ्ता 10 दिन जो है ये सिर्फ ये ठहरे ही सिर्फ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की लाठी के सर के ऊपर है। एस्टैब्लिशमेंट की लाठी आज हट जाए, ये तो अपनी टांगों से ऊपर खड़े ही नहीं है, इनकी तो टांगें जो है वैसे ही कांप रही हैं और ये तो गिर जाएंगे। लेकिन अच्छा, आप फवाद ये चेक करेंगे, ज़रा टेस्टर करेंगे कि दोबारा जो FIR दर्ज होनी थी, वज़ीराबाद का SHO दर्ज नहीं कर रहा था पिछले इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में, अब आप दोबारा एप्लीकेशन देंगे ताकि नए इस्टेब्लिशमेंट को चेक किया जाए ये न्यूट्रल हैं या आपका ख्याल है अभी भी वो वहीं पर खड़े हुए? विल यू ट्राई दैट सर? ये तो टेस्ट बाद की बात है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये मीडिया हाउसेस के साथ और जो मीडिया है या जो जाली केसेस है उसके ऊपर क्या रवैया आता है, वो तो देख लेते हैं कि उसके ऊपर कि कैसे वो आगे मामला चलता है। वो तो 26 के बाद अभी हमने मिसाल के तौर के ऊपर कुछ चीजें आज ही मतलब मुस्बत हुई हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि जो क्वेट ग्राउंड है उसमें इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत जो है वो दे दी गई है, जो आज से अब से चंद घंटे पहले जो है वो रिफ्यूज की जा रही थी, आज सुबह रिफ्यूज की जा रही थी। तो छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजों जो है उन तक। अच्छा, आप 26 को जो आ रहे हैं सर, अब तो आर्मी चीफ ने लगना था लग गया, आपने उन सदर साहब के, आपके सदर साहब ने अप्रूवल दे दी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो गई, आपने वेलकम भी कर लिया और बड़ा मेरा ख्याल है एक अच्छा गुड फील फैक्टर हो गया। तो फिर 26 को जो आप आ रहे हैं यहाँ पे धरना देने, जलसा करने, अब क्या डिमांड होगी आपकी? या आपको लगता नहीं है कि आप चीज़ें आगे लेकर चलें, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि सियासतदान आपस में बैठ कर कोई बातचीत कर लें, कोई फार्मूला तय करें? अब 26 को क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर आके, और कितने दिनों तक बैठेंगे सर यहाँ पे? 26 को इंशाल्लाह हफ्ते को बताएंगे खान साहब कि अब आगे हमारी क्या हिकमत अमली है। लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो तो इलेक्शन है। इलेक्शन हम चाहते हैं और अब असल में सूरत हाल ये है कि हमारे से ज्यादा इलेक्शन की जरूरत पाकिस्तान को है। हम तो 4-5 महीने वेट भी कर लें, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में मसला ये है कि 7 महीने में दूसरी बार हम डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए हैं और जो तमाम इकोनॉमिस्ट हैं उनकी ये है कि जी अगर ये जिस तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, ये पाकिस्तान में कोई आदमी यहाँ अब मैं आपको बताऊं कि आज जो इन्होंने नई रेगुलेशन जारी की है, $2000 लेने के लिए भी अब आपको अकाउंट होना चाहिए, अदरवाइज आप $2000 भी नहीं ले सकते, जो कि PTI के दौर में आप $1 लाख तक जो है वो मुल्क से बाहर भिजवा सकते थे। आप $2000 के लिए। लेकिन फवाद, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इमरान खान साहब ने खुद अपनी तकरीर में कहा था, अभी मैं सुन रहा था पिछले दिनों में, कि बहुत सारा पैसा तो डॉलर तो अफगानिस्तान जा रहे थे, अगर फ्री फॉर ऑल कर दिया जाए कि जिन लोगों को नहीं सारे डॉलर इधर से लेके अफगानिस्तान की उन्होंने इंपोर्ट करानी होती बहुत सारी, तो वो तो खान साहब की अपनी भी स्पीच थी जो ठीक कह रहे थे कि डॉलर तो अफगानिस्तान भी जा रहा था। अगर ये आप भी होते मेरा ख्याल है तो आपको भी ये रेगुलेशन लाने पड़ते जो मुल्क की इकॉनमी के लिए ठीक थे।
नहीं, अफगानिस्तान के साथ हमने तो मुआहदा कर दिया था ना कि हम तो उनसे कह रहे थे कि आप हमारे साथ बार्टर कर लें। अफगानिस्तान के साथ तो आप कभी मंसूर साहब को बुलाएं जो हमारे एम्बेसडर थे आखिरी वहां पे पाकिस्तान के, और उनसे पूछें कि जब ये हुकूमत इमरान खान की गई है तो अफगानिस्तान से हमारे मामला तबाह बर्बाद कैसे हुए हैं, और जो हमने बाढ़ के ऊपर अरबों रुपया लगाया, जो हमने कंट्रोल वहाँ पे कंट्रोल इस्टेब्लिश किए, जो हमने सारे किए, सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए इस वक्त। लेकिन अफगानिस्तान का मामला नहीं है इस वक्त। यह है कि ये जो इस वक्त स्टेट बैंक के पास पैसे ही नहीं है, डॉलर ही नहीं है देने के लिए, लिहाजा वो इस तरह की रेगुलेशंस जो है वो ला रहे हैं। दूसरी तरफ एक तरफ डार साहब ने आते ही नारा मार दिया कि हम डॉलर जो है वो नहीं पड़ने देंगे। अब $223 जो है 223 का, वो सिर्फ टीवी के ऊपर है, आपको मार्केट में 250 का भी नहीं मिल रहा, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है पाकिस्तान में मॉनेटरी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फवाद, लास्ट क्वेश्चन, आपने बड़ा टाइम किया दिया, वी आर ग्रेटफुल टू यू पर्सनली सर। इमरान खान साहब की और जो नए आर्मी चीफ हैं, आपको पता है, हम सब जानते हैं, माजी में एक मतलब वो रहा है, अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप रहा है, मतलब वर्किंग रिलेशनशिप की बात करूंगा मैं। वो जब वो DGIS थे तो खान साहब ने उनको 9 महीने बाद हटा दिया था, क्योंकि बताया जाता है उन्होंने जाकर खान साहब को कुछ उनकी फैमिली के बारे में कुछ उन्होंने चीज़ें नॉलेज में लाए थे कि कल को प्रॉब्लम होंगे। अब जब खान साहब को ये पता चला है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब हैज़ बीन अगेन अपॉइंटेड, उनका फौरी क्या रिएक्शन था, क्या उनका इस पर रद्द-ए-अमल क्या था सर? नहीं, इसमें कोई रद्द अमल नहीं था। फ्रेंकली हमें जो है वो वन ऑफ द ऑप्शन तो थे जनरल आसिम मुनीर बड़े दिनों से, और उसी लिए जो है वो उनका जो रिएक्शन है खान साहब का वो आपके सामने है। अगर इमरान खान चाहते तो वो समरी रोक देते, लेकिन उन्होंने समरी नहीं रोकी, और उन्होंने सदर साहब को कहा कि नहीं, आप समरी जो है उसको साइन करें और हम आगे चलते हैं। उन्होंने मुबारकबाद का मैसेज भेजा आर्मी चीफ को सर के नहीं, या भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? नहीं, मुबारकबाद दी है इमरान खान। उन्होंने उसे ट्विटर पे दिए या वैसे पर्सनल लेवल पे सर? जी, प्रेसिडेंट साहब के थ्रू दे दिया। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। फवाद चौधरी हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और इसके अलावा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आर्मी चीफ की इस तैनाती के बाद मुल्क के लिए हालात किस समत में जाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कामरान साहब, पिछले कुछ दिनों से इस तमाम सूरत हाल से पहले जो प्रेडिक्ट करते रहे अपने सोर्सेज के थ्रू, आप भी उसका हिस्सा रहे, और आप भी बताते रहे जो भी आपके पास खबरें थी, और अभी तक जो खबरें आपने दी वो वैसे ही सिचुएशन हमने देखी। एक तो क्लासेस साहब की जो खबर थी 14 नवंबर को उन्होंने दी, वो बिल्कुल ठीक साबित हुई, और फिर उसके बाद आप जो 2 दिनों से सिनेरियो बता रहे थे, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड। अब जो सवाल है, ये ड्रॉप सीन कैसे हुआ? ये कुछ सदर साहब ने और इमरान खान साहब ने कुछ समरी के साथ करना था, ये कैसे इतना स्मूथली हो गया? देखें, करना तो कुछ नहीं था। अगर आपको याद हो तो कल ही गालिबन जब ये सवाल हुआ था तो मेरा तो आई वाज कन्विंस्ड कि सदर साहब या इमरान खान साहब कुछ भी नहीं करेंगे। वो बिल्कुल एक धमकी लगा रहे हैं या इस तरह कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती हुई है बतौर आर्मी चीफ, और मेरा यही मानना था कि गवर्नमेंट का यही प्लान था कि वो समरी जब भेजेंगे उससे पहले खुद ही वो अनाउंस कर देंगे कि हमने इसको फैसला किया है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि एक दफा जब ये पता चल जाए कि ये आर्मी चीफ हैं, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी जरूरत है कि कोई इस तरह का वो काम करेंगे कि उसके लिए उनके लिए मसाइल हों। और इस केस में भी इमरान खान साहब ने सिर्फ, मुझे लगता है कि अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, अपनी एक अहमियत बताने के लिए, क्योंकि कुछ देर के लिए उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, उनको एक मौका मिला ये कहने का कि देखें जी, बेशक प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है, लेकिन आखिरी फैसला तो हमारे लीडर इमरान खान ने करना है। हालांकि ये सिर्फ धोखा था। तो मुझे तो ये बिल्कुल, आई वाज कन्विंस्ड कि इमरान खान साहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। और अब देख लेंगे कि अब वो आर्मी चीफ बन गए हैं आसिम मुनीर, तो उनके खिलाफ भी बात नहीं करेंगे। ये भी आप लिख लें यहाँ पे।
अच्छा कामरान साहब, इमरान खान साहब के दावे थे और जो उनकी जो मेजर डिमांड्स थी उसमें एक डिमांड ये थी कि आर्मी चीफ की तैनाती ये गवर्नमेंट ना करे, शहबाज शरीफ ना करें, नवाज शरीफ ना करें, और इसके अलावा वो ये कह रहे थे कि जी इलेक्शन जल्दी कराए जाएं। अब ये दोनों चीज़ें जब नहीं होती तो जो उनका मार्च है इसकी क्या रेलेवेंस रह गई है? और इस वक्त जब आप ये चीज़ें बड़ी इजीली कह रहे हैं कि मुझे पहले से मालूम था और भी बहुत सारे लोग इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो इस वक्त अब वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? उनका इस्टेब्लिशमेंट से, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट अब बनी है, इसके साथ उनके ताल्लुकात या रवाबित ठीक होंगे? कोई गुंजाइश है? आई थिंक अगर इमरान खान साहब की हिकमत अमली की बात करें, जो उनके ऑब्जेक्टिव था तरीके अदम एतमाद से जब से इक़्तिदार से वो निकाले गए, उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि नवंबर से पहले या तो ये हुकूमत चली जाए या इलेक्शंस हो जाएं या उनकी मर्जी का आर्मी चीफ आ जाए। तो उस लिहाज से एज ऑफ नाउ ये जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, इतने जितने भी इनको मसाइल रहे, मुझे लगता है कि सम और दी अदर ये चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर गए हैं कंपेयर टू इमरान खान। और आज अगर आर्मी चीफ की ये तैनाती हुई है तो आप देखें कि लॉन्ग मार्च की या इमरान खान साहब का जो एहतजाज है उसकी कहीं खबर नहीं है। और दो के इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो हफ्ते के रोज रावलपिंडी में आएंगे, बट मुझे लगता है कि शायद अब उनके पास कहने के लिए, क्योंकि पहले तो जो निशाना बना रहे थे इनडायरेक्टली जनरल बाजवा को, वो तो अब रिटायर हो रहे हैं। नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है 29 को वो कमान संभाल लेंगे और आई सीरियसली डाउट कि वो उनको निशाना बनाएंगे। और अगर उनको निशाना नहीं बनाएंगे तो जाहिर है कि ना तो मीडिया में खबर बनेगी, क्यों खबर तो तभी बनती थी कि जब एक नई कंट्रोवर्सी वो जनरेट करते थे, कभी किसी का नाम लेते थे, कभी एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाते थे। अब जब एक नई आर्मी की क़यादत आ गई है, जब वो निशाना नहीं बना पाएंगे, एक नया बयानिया तख्लीक नहीं कर पाएंगे, तो खबरों में भी मेरे ख्याल में नहीं रहेंगे। तो एज ऑफ नाउ आई थिंक कि इमरान खान साहब को इस हद तक ये राउंड जो अभी कंप्लीट हुआ है आर्मी चीफ की तैनाती का, मेरा ख्याल है कि उनको इस सारी आप कह सकते हैं कि लड़ाई कह लें या जो भी कह लें, उसमें उनको मेरे ख्याल में शिकस्त हुई है एंड ही शुड एक्सेप्ट दैट। अच्छा कामरान, आप बड़ा, जैसे मैंने कहा कि बड़े आपने वीलॉग्स बड़े अच्छे किए हैं, हमारे साथ बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की है, स्टोरीज शेयर्स की हैं, सब कुछ शेयर की हैं। तो क्या जनरल बाजवा साहब का चॉइस तो नहीं थे जनरल आसिम मुनीर? वी ऑल नो, खुद एक्सटेंशन की बातें हो रही थी, तो फिर कैसे दरमियान में, जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, तो फिर ये दरमियान में क्या हुआ है, बैकग्राउंड पे क्या हो रहा था? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मुझे पता है आपके पास इन्फॉर्मेशन, दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन सर। देखिए, जो मेरी इत्तला है कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो जनरल बाजवा थे वो डेफिनेटली जो उनकी चॉइस थी, उन्होंने, जो मुझे पता लगा जो गवर्नमेंट को क्या चॉइस दी थी, उन्होंने कहा था 4 लोगों का, उन्होंने कहा था कि इनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बना दें। उसमें जनरल साहिर शमशाद थे, उसमें अजहर अब्बास थे, उसमें जनरल नोमान थे और जनरल फैज। मीन के 4 लोग थे, चारों में से किसी स्पेसिफिक को नहीं कहा, उनके इन चारों में से किसी एक को बना दें और जिनको आर्मी चीफ बनाया गया इनको ना बनाएं। मतलब ये जो मेरी मालूमात है, मैं सॉरी अभी बात कर रहा हूँ, आसिम मुनीर से इमरान खान साहब भी खुश नहीं, बाजवा साहब अगर होते तो ये इश्यूज ना होते, वी अंडरस्टैंड दैट। क्या मतलब मसला है आसिम मुनीर साहब से? आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है कि हालांकि जो आसिम मुनीर है, उन्होंने भी अपनी जो बेशतर सर्विस है वो कुछ अर्सा जनरल बाजवा के साथ भी उन्होंने की है। इसी वजह से उनके दौर में वो DGMI भी बने, इसीलिए वो DGISI भी बने। ऐसा नहीं था कि वो उनकी गुड बुक्स में नहीं थे या उनको वो अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन शायद जब प्रेफरेंस की बात आती है तो उनके ख्याल में जो बाकी जर्नैल थे, शायद उनकी ये प्रेफरेंस थी कि वो जरा बेहतर हो सकते हैं इदारे के लिए, जो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। और दूसरा उनका ये जो एक टेक्निकल पॉइंट था कि 27 को वो रिटायर हो रहे हैं, तो शायद वो भी एक उसके अंदर एक नुक्ता था कि जिसकी वजह से कामरान वो ये तो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब ओपनली इस अपॉइंटमेंट को अपोज कर रहे थे, उनका 1 पॉइंट एजेंडा था। मतलब ये दोनों बातें मिलती जुलती लग रही हैं कि इमरान खान साहब भी ये कह रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब को ना बनाएं, आप किसी और को बना दें, मुझे एतराज़ नहीं है। बाजवा साहब भी वही बात कह रहे थे कि इनके अलावा बना दें। तो बाजवा साहब ये चाह रहे थे कि जनाब के ऐसा चीफ लेकर आएँ जो कल को इमरान खान साहब के पास कम से कम रीजनिंग हो एस्टेब्लिशमेंट पे हिट करने के लिए। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। या बाकी उनका ख्याल था कि इनके आने से हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए शायद कि चीज़ें उस तरह सबूत ना रहें। ये जो बात आप पहली बात कर रहे थे वो, उसमें बात वो बिल्कुल ठीक है कि शायद उनका ख्याल था कि क्योंकि एक परसेप्शन बना दी गई थी कि शायद आसिम मुनीर के ताल्लुकात इमरान खान साहब से ठीक नहीं है और वो शायद उनकी गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा लीनिंग है, तो
वो इमरान खान अपना टारगेट जारी रखें तो इदारे के मफाद में ये बेहतर है किसी ऐसे को आर्मी चीफ बनाया जाए जिस पर इस तरह के मेरे ख्याल में इल्जामात ना हो। तो ये भी एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ी रीजन थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर था, मुझे ये भी पता चला कि जो लास्ट कोर कमांडर की मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा ने चेयर की, उसमें शायद ये भी बात हुई थी कि ठीक है इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया है, कुछ उसमें जर्नैलों का ख्याल था कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा कंसेशन देनी चाहिए, थोड़ा लेवरेज देनी चाहिए, इस पर भी बात हुई थी। तो शायद उनको ये लगता था कि आसिम मुनीर जो हैं, जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह की हैं, तो शायद वो उस गेम ऑफ उस स्कीम में फिट नहीं होते। उनको ये लगता था कि शायद उनके आने से जो वो चाह रहे थे कि अगर वो चले भी जाएं तो सारी जमातों के साथ और इमरान खान साहब के साथ कोई एक रिकंसिलिएशन का आगाज होके उनके होते हुए शायद ना हो सको। तो ये शायद उनके माइंड में चीजें थी। लेकिन सम और दी अदर वो मैं यही अपने दोस्तों से ही बात कर रहा था कि डेस्टिनी क्या चीज होती है। समटाइम ये डेस्टिनी है कि इमरान खान साहब ने जिनको बतौर DGISI हटाया था और जिनको वो DGISI बरकरार रखना चाहते थे, उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, कुदरत का निजाम देखेंगे, जिनको उन्होंने हटाया वो आर्मी चीफ बन गए। तो शायद ये कुदरत का भी निजाम है। ट्वीट भी किया है, मेरा ख्याल है, मैं पढ़ रहा था, आपने ट्वीट भी किया है। अच्छा, दूसरी बात, अभी मेरी फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी आपसे पहले सेगमेंट में, मैंने उनसे ये पूछा कि देयर वाज अ बैड ब्लड। हमें पता है इमरान खान साहब का, जनाब से मुनीर साहब ने जो जाके बताया कि उनको बेगम साहबा के हवाले से सारा वो जो चीज़ें हो रही थी उसमें इरेगुलरिटीज़ खबरें वगैरह, इमरान खान साहब ने हटा दिया था उनको। मैंने पूछा फवाद से कि इमरान खान साहब ने इनको मुबारकबाद दी है नए आर्मी चीफ को, कोई उन्होंने ट्वीट किया हो, कुछ उन्होंने होता है टेलीफोन किया हो, मैसेज ड्रॉप किया हो, होता है सम टाइम, ही हैज़ बीन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, स्टिल ए बिग पॉलिटिकल फोर्स। तो उन्होंने एक अजीब सी बात उन्होंने मुबारकबाद दी है, लेकिन उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए दिए। जब अलवी साहब मिलने आए तो उन्होंने कहा यार आरिफ यार ज़रा, ये उन्होंने तो नहीं कहा, मैं वैसे कह रहा हूँ जो खान साहब का स्टाइल है कि मुबारकबाद दे देना। हाउ वुड यू व्यू दैट कि खान साहब तो शायद ओपनली मुबारकबाद नहीं दे रहे, सो दे आर कैरिंग द ग्रज। उनकी पार्टी की तरफ से दो के एक स्टेटमेंट आया, बट ऑफ कोर्स वो डिफरेंट है कि अगर वो खुद आके ट्वीट कर सकते तो डेफिनेटली आई थिंक इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब, एक तो उनकी मर्जी थी कि वो खुद होते आर्मी चीफ तैनात करते, और अगर खुद नहीं भी थे तो वो जिसको चाहते थे वो आर्मी चीफ नहीं बने। तो इट्स मतलब ह्यूमन बिहेवियर, ये नेचुरल है कि उनकी हार्ट फीलिंग है। लेकिन आई थिंक यही उनका एक मुझे लगता है कि गलत एक उनकी अप्रोच है। जब ये DGISI जो मौजूद है, ये जब अपॉइंट हुए थे, हालांकि उनके साथ उनका कोई लेना देना नहीं था, उनके साथ बिला वजह उन्होंने पहले दिन से एक समझ लें कि महाजा राई खोल ली। हालांकि अगर एक्सेप्ट कर लेते, नॉर्मल चलते, तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। और यहाँ पे मैं एक बात जरूर ऐड करूं कि बेशक आसिम मुनीर अब आर्मी चीफ बन गए हैं, रिसेप्शन जो भी बनाई हो, मुझे लगता है कि ये चीज इमरान खान साहब के एडवांटेज में भी जा सकती है कि जब आर्मी चीफ अब आप बन गए हैं और परसेप्शन ये है कि शायद वो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, तो आई एम श्योर कि आर्मी चीफ जो है वो कॉशियसली मूव करेंगे। तो ये वो सिल्वर लाइनिंग है जो इमरान खान साहब को एडवांटेज दे सकती है। हो सकता है कि उनका अपना कोई मनपसंद बंदा होता तो फिर वो उनसे गिला भी ना कर सके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें इमरान खान साहब के लिए एडवांटेज भी है। खान साहब का क्या करें, माई लास्ट कमेंट, माई वे और हाई वे। खान साहब इससे दरमियानी रास्ते पे तो आते नहीं है, माई वे और हाई वे, बारह उनको देनी चाहिए तो मुबारकबाद। मेरा ख्याल आप ठीक कह रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।